आपने पार्ट 2 में देखा था कि अर्जुन हवेली में गया था। अब उसके आगे देखिए और हवेली का रहस्य जानिए। भाग 3, श्राप की अंतिम रात। अर्जुन धीरे धीरे हवेली के भीतर दाखिल हुआ। काले दरवाजे के पास पहुंचते ही उसके फोन की बैटरी खुद ब खुद खत्म हो गई और टॉर्च बंद हो गई, लेकिन दरवाजा खुला था। उसने साहस करके अंदर कदम रखा और तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा वही कुर्सी, जंजीरें और अब अनया वहां बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी, चेहरा भावहीन था। अनया! अर्जुन चिल्लाया, पर अनया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज बदल चुकी थी। अब मैं अनया नहीं हूँ, मैं इस हवेली की आत्मा हूँ। अर्जुन समझ गया कि हवेली की आत्मा ने अनया को कैद कर लिया है। तभी दीवार पर पुरानी एक किताब दिखी, हवेली का शाप। उस किताब में लिखा था, श्राप तभी टूटेगा जब किसी ने अपनी मर्जी से आत्मा की जगह ले ली और उसकी आत्मा हवेली को समर्पित कर दी जाए। अर्जुन ने देखा जमीन पर वही ताबीज पड़ा था। उसने हिम्मत जुटाकर अनया के पास जाकर ताबीज उसके गले में डाल दिया और खुद जंजीरों वाली कुर्सी पर बैठ गया। अर्जुन जोर से बोला, मैं अपनी आत्मा समर्पित करता हूँ सिर्फ अनया की मुक्ति के लिए। एक जोरदार गूंज हुई, हवेली कांपने लगी और अनया जमीन पर गिर पड़ी। अब वो बेहोश थी मगर जिंदा। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी आत्मा हवेली में समा गई। सुबह अनया आंखें खोलती है, हवेली से बाहर निकलती है। हवेली अब शांत है। काला दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। गांव वाले कहते हैं हवेली अब सुरक्षित है, क्योंकि अब वहां अर्जुन की आत्मा पहरेदार है, एक सच्चा रक्षक।